नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह फौजदार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पर। हमारी ये वीडियो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी। ये वीडियो मैंने कल डाली हुई थी। इस वीडियो पे कम से कम 100 से 150 कमेंट आए हैं और उन कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। उसमें कमेंट थे बच्चों के पद डिवाइडेशन होने चाहिए। तो पद डिवाइडेशन जिस समय वैकेंसी निकलती है उस समय होते हैं, बाद में पद डिवाइड नहीं होते। तो बिल्कुल ऐसी मानसिकता ना रखें, पद डिवाइड होंगे। ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और कोर्ट कभी भी किसी को नौकरी नहीं देता। कोर्ट केवल सरकार से जवाब मांगेगा कि तुमने पद डिवाइड क्यों नहीं किए, तो सरकार के पास उसका जवाब है, सरकार वो जवाब दे देगी और उसके बाद में वो वैकेंसी आगे हो जाएगी। पर बच्चे इसमें उलझे हुए हैं और जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो वो आगे की पढ़ाई करें और बेटर प्रयास करें। और ऐसे कमेंट करते हैं कि हम पद डिवाइड करवा के रहेंगे, आगे देखो एनएम वाली वैकेंसी में आपके साथ क्या होता है, आयुर्वेदा वालों ने पेपर लीक किया है। तो ऐसे फालतू के भ्रामक जो वादे किए जा रहे हैं, भ्रामक जो कमेंट किए जा रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है। आप ऑथेंटिक कमेंट करें, जो कमेंट किसी काम का हो वही कमेंट करें। इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए हैं कि आप तो आयुष की वैकेंसी आयुष के टीचर हो, तो आप आयुष के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो फिर आप आयुष के प्रत्येक जो स्ट्रीम है उसका देखें, उसी के हिसाब से आप बात करें। तो मैं आयुष के हिसाब से बात कर रहा हूं। इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सुअरिकपा, सिद्धा, सबका भला होना चाहिए। तो ये 3 स्ट्रीम की वैकेंसी थी आयुष के अंदर, जिसमें आयुर्वेदा था, यूनानी था और होम्योपैथी वाला था। अब इसमें ज्यादा समस्या होम्योपैथी वाले को हो रही है। पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बिल्कुल इसमें मैं बता देना चाहूंगा प्रमाण और प्रामाणिकता के साथ कि इसमें जिस समय नोटिफिकेशन निकाला था उसी समय आप देख सकते हो, और दोनों तरफ अपने को पैर करके नहीं चलना चाहिए। जब नोटिफिकेशन निकाला था उस समय हो गया था कि कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपको उसी समय इस पर सवाल उठाने चाहिए थे। आपका एग्जाम हो गया, आपका अच्छे तरीके से रिजल्ट भी आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में आप ऐसा बोल रहे हो कि इसमें कॉमन मेरिट लिस्ट क्यों बनाई, कॉमन नहीं होनी चाहिए, पद डिवाइड होने चाहिए। तो पद डिवाइड पहले होने चाहिए थे, अब पद डिवाइड नहीं हो सकते, और पद डिवाइड करके भी अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपको आयुष का भला करना है तो सभी लोग मिलके एक ही काम करो कि इन पदों को बढ़ाओ। 1535 की जगह इनको 2000 करवाओ। सभी सरकार से मिलो, मंत्रियों से मिलो, विभागों से मिलो और इन पदों को बढ़वाओ। इतना प्रयास आप इस पद डिवाइडेशन में कर रहे हो, इतनी मेहनत इन पदों को बढ़वाने में कर दो। पद बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद में पद अपने आप डिवाइड हो जाएंगे। पद बढ़ जाएंगे तो डिवाइड कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपने आप मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो आप वापस से पेपर करवाना पॉसिबल नहीं होता। कोई चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी तुमने समझी हुई है। वो चीज को आसान कुछ भी नहीं होता एग्जाम करवाना। पहले ही राजस्थान में बहुत कम वैकेंसी आती है, 10 साल में आई है। आप 2006 का देख लो, अब 2016 का देख लो। उस समय 2016 में वैकेंसी आई थी, वो आयुष विभाग के नाम से नहीं आई थी। आयुष ऑफिसर नहीं था उसमें, आयुर्वेदा ऑफिसर, होम्योपैथी ऑफिसर था। आप पुरानी वीडियो देखो, आप पुराने रिकॉर्ड देखो, आप पुरानी चीजें देखो तो सही। आप यहाँ कमेंट में यार उससे कैसे आपको इस चीज का न्याय मिलेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, सरकार बिल्कुल न्याय के साथ चल रही है, न्याय कर रही है और विभाग भी बिल्कुल न्याय कर रहा है। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और इन भ्रामक चीजों में ना करें। अब मेरा अगला ये की जवाब रहेगा जो बोल रहे इस वैकेंसी में क्या होगा। इस वैकेंसी में कुछ नहीं होगा, थोड़े समय के लिए इसको डिले कर दिया गया है। बिल्कुल जिनका सिलेक्शन हुआ है वो निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में रोजगार मेला आएगा तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बिल्कुल जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई, और नहीं हुआ है वो पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।